हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। साथियों, हमारे जितने भी दिव्यांग भाई हैं या तो जितने भी दिव्यांग बहनें हैं, अगर नौकरी करने की इच्छुक हैं तो उन्हीं लोगों के लिए आज मैं एक और सरकारी नौकरी का जो है नोटिफिकेशन लेके आ गया हूं। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको जो भर्ती है दिव्यांग पंचायती राज भर्ती 2025, अब दिव्यांग लोगों को अपने ही गांव में मिलेगी नौकरी, इससे संबंधित आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो साथियों, आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर किया हूं। तो साथियों, दिव्यांग पंचायती राज भर्ती क्या है और दिव्यांग पंचायती राज भर्ती के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, और यहाँ पे दिव्यांग पंचायती राज भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, और दिव्यांग पंचायती राज भर्ती में उम्र सीमा और कितने पदों पे भर्ती निकाली गई है, और यहाँ पे दिव्यांग पंचायती राज भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है, इससे संबंधित आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो साथियों, आइए सबसे पहले आपको यहाँ पर ले चलते हैं। यहाँ पे आने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि दिव्यांग पंचायती राज भर्ती क्या है। तो पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से ग्राम पंचायत में सहायक अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के बहुत सारे पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें गांव के दिव्यांग लोगों को बहुत सारे पदों पे भर्ती कराने के लिए सूचना जारी किया गया है। जो दिव्यांग लोग नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो वह लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। अपने ही गांव में यहाँ पर जॉब करना होता है पंचायत भवन में। तो साथियों, यहाँ पे योग्यता की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे योग्यता की नहीं मांग की गई। यदि आप 8वीं पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं, 12वीं पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग योग्यता निकाली गई है। तो साथियों, आइए आगे आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पहचान का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पता के प्रमाण का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आप किस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो जो भी नया होना चाहिए। यदि आप रोजगार करते हैं तो आपके पास रोजगार का पंजीकरण जो है, पंजीकरण नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वह दे सकते हैं। यदि आप प्रवासी हैं तो प्रवासी प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है साथियों, वह भी लगेगा, तो आपको इतने ही डॉक्यूमेंट वहां पर देना होगा। साथियों, बात करते हैं इसमें पदों की संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे होंगे पंचायत सहायक के लिए 500 पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 600 पदों पे भर्ती निकाली गई है, और चपरासी के लिए 300 पदों पे भर्ती निकाली गई है। सफाई कर्मियों के लिए 600 जो है पदों पे भर्ती निकाली गई है। साथियों, लास्ट में बात करेंगे यहाँ पे उम्र सीमा और पदों की संख्या। तो यहाँ पे इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है, और उम्मीदवार का उसी ग्राम सभा का निवासी होना चाहिए जिस ग्राम सभा के लिए वह आवेदन कर सकता है। यदि आप अपने ही गांव में आवेदन कर पाएंगे, दूसरे गांव में आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके ही साथ बात करेंगे यहाँ पे एज लिमिट की। तो यहाँ पे इसके साथ ही आवेदन के साथ समय में अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से जो है अधिक होने चाहिए और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि आप 18 और 40 वर्ष के बीच में है तो आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियम के अनुसार जो है आयु में छूट दी जाएगी। आयु में छूट की जानकारी के लिए इसका नोटिफिकेशन पढ़ना होगा आपको। जो नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है वहां से जाकर नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे पदों की संख्या। यहाँ चयन प्रक्रिया किस प्रकार की जाएगी। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, जो एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा, जो इसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग, गणित और विषय से जुड़ी संबंधित सवाल होने वाले। मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पे जो है लिखित परीक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में जो आपके नंबर आएंगे उस पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवारों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल में मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे आपको जो है यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। साथियों, बात करते हैं यहाँ पे आवेदन कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे पंचायती राज .up.nic का जो है यहाँ पे वेबसाइट दिख रहा है, तो इस पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। या तो अपने आप साइबर कैफे या ग्राम पंचायत भवन में या तो सहज जन सेवा केंद्र पे जाके आवेदन करवा सकते हैं। यदि खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके आवेदन भी कर सकते